सो फ्रेंड्स वी आर बैक। अब यहाँ पर पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 64 से लेकर 125 तक डिस्कस करेंगे। 63 तक हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है, उसको जाइए देख लीजिए, उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। और एक अनाउंसमेंट इस पार्ट में भी आपको कर दे रही हूँ कि कल से हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। 50 क्वेश्चंस का सेट होगा। 16 सेट में 50 क्वेश्चंस होंगे। 900 क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी, जो जनवरी से लेकर जुलाई 2021 तक होंगे। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, बस रेड जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ऑन करना है, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो हम एफर्ट डाल रहे हैं, तो कम से कम आप भी थोड़ा सपोर्ट करिए हमें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 से। अकॉर्डिंग टू अर्ली इंडियन फिलोसफर, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन पंचतत्व? ए अर्थ, फायर, स्काई, गैस एंड वाटर। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। गैस, लैंड, फायर, स्काई एंड वाटर। एयर, अर्थ, फायर, लैंड एंड वाटर। तो 64 का करेक्ट आंसर है बी, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और पानी। ठीक है, ये पंच तत्व हो गए। 65 पे आते हैं। A milkman adds a small amount of baking soda to milk. This makes the pH of the milk strongly alkaline, weakly alkaline, strongly acidic, weakly acidic. अब बेकिंग सोडा क्यों मिलाया जाता है मिल्क में? ताकि वो जल्दी फटे ना। ठीक है, और बेकिंग सोडा का वो क्या होता है, नेचर एल्कलाइन होता है, मतलब बेस होता है, वो एसिड नहीं होता, बेस होता है। तो इसीलिए वो हल्का सा एल्कलाइन कर देता है और दूध जो है थोड़ा लेट खराब होता है। 66 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड डज नॉट यूजुअली रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड? ए कॉपर ऑक्साइड, बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सी पोटेशियम ऑक्साइड, डी कैल्शियम ऑक्साइड। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए साइंस पढ़ना। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम जो वीडियोस डाल रहे हैं उसको देखिए, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो 66 का करेक्ट आंसर है डी, कैल्शियम ऑक्साइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करता है। व्हेन कैल्शियम मेटल रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाई द रिएक्शन स्टॉप्स आफ्टर अ शॉर्ट व्हाइल? व्हाई? इसका करेक्ट आंसर है बी, बिकॉज calcium formed calcium sulfate is insoluble in water and covers the calcium metal, preventing it from reacting any further. ठीक है, कैल्शियम मेटल जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो रिएक्शन क्यों स्टॉप हो जाता है? क्योंकि जो कैल्शियम सल्फेट बनने लगता है वो कैल्शियम मेटल को कवर कर लेता है और रिएक्शन नहीं होने देता है। तो 67 तक हमने डिस्कस कर लिया। 68 पे आते हैं। व्हेन अ व्हाइट लाइट बीम इज मेड टू फॉल ऑन अ हॉलो प्रिज्म फिल्ड विद वाटर, इट ब्रेक्स इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर सफर्स द मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन? ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लाइट रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। देखिए एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी का मतलब बैकबोन है एनसीईआरटी। तो पूछा है मैक्सिमम डेविएशन कौन सा कलर सफर करता है, तो वॉयलेट। विबग्योर जानते हो ना, तो वॉयलेट जो है सबसे मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन उसका होता है, ज़्यादा एंगल बनाता है। वहीं रेड जो है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बनाता है। विबग्योर से हम लोग याद रखेंगे तो हर किसी को पता होगा, मतलब V जो है सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, R सबसे कम डेविएट होता है। 69 पे आते हैं। क्लॉक का क्वेश्चन है, बिना कुछ बताए मैं यहाँ पर इसको मार्क कर देती हूँ। 69 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा D, 9:25। अगर क्लॉक का इमेज देखा जाएगा प्लेन मिरर में तो क्या इमेज बनेगा, वो आप इसको अभी मिरर भी रख के देख सकते हैं इसको। तो 9:25 टाइम होगा हमारा। 70 पे आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? सन, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जुपिटर, अल्फा सेंटोरी। 17 का करेक्ट आंसर है सी, जुपिटर। क्यों? क्योंकि प्लैनेट जो होते हैं उनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जो जिसके पास खुद की लाइट होती है, जो जगमगाते हैं। प्रॉक्सिमा, अल्फा सेंटोरी और सन, ये सारे एक स्टार हैं, इनकी खुद की लाइट होती है, जबकि जुपिटर एक प्लैनेट है, उसकी खुद की लाइट नहीं होती है। 71 पे आते हैं। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। 71 का करेक्ट आंसर होगा ए। ओके, अब 72 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? सोलर, विंड, न्यूक्लियर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। द करेक्ट आंसर इज 72 का करेक्ट आंसर है सी, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स नहीं है न्यूक्लियर। मतलब न्यूक्लियर ऑब्जेक्ट सोलर है, विंड है, ये सब रिन्यू अपने आप हो जाती हैं, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ओके, 73 पे आते हैं।
Which of the following is not a function of chlorophyll? Splitting of water, absorption of photon, oxidation of carbohydrate, deconversion of light energy into chemical energy. करेक्ट आंसर इसका है सी, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. 74 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइफ प्रोसेसेस इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज नॉट करेक्ट. ध्यान रखिएगा, इसमें नॉट करेक्ट दिया हुआ है. दे रिक्वायर सेपरेट ऑर्गन फॉर फूड अपटेक. सेपरेट ऑर्गन इज नॉट नीडेड फॉर रेस्पिरेशन. Waste of excretory material is produced by these organisms. They remain in contact with external environment. पूछा गया है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या करेक्ट नहीं है. दे रिक्वायर सेपरेट ऑर्गन फॉर फूड अपटेक. ये करेक्ट नहीं है. फूड अपटेक के लिए सेपरेट ऑर्गन नहीं चाहिए होता है इन्हें. 75 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट पोजेस नोटोकॉर्ड एट एनी स्टेज ऑफ इट्स लाइफ? होलोथूरिया, हर्डमेनिया, एक्सोसिटस, सैलमेंडर. ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है. 75 का करेक्ट आंसर है डी, सैलमेंडर. ओके. 76 पे आते हैं. अब यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग, इन सब का क्वेश्चन यहाँ पर आता जा रहा है. स्पेशली मैथ्स के बहुत क्वेश्चन हैं. 76 का करेक्ट आंसर है स्टॉक एक्सचेंज क्लियरेंस सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर है इसका सी, 1600. ये एज का क्वेश्चन है. ये भी यूपीएससी चाहे सीएपीएफ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एज, टाइम एंड वर्क, क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज, सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. 77 का देखते हैं. करेक्ट आंसर इसका होगा एज में बी, 90 ईयर्स. पूछ रहा है राज के ग्रैंडफादर का क्या एज है, तो 90 ईयर्स. 78 पे आते हैं. द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 10,000 बिकम्स डिविजिबल बाय 20, 24 एंड 30 इज. नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है. सी. करेक्ट आंसर इसका होगा सी. 79 पे आते हैं. ये बहुत ही बड़ा सीरीज का टर्म है, तो ये मैं एक्सक्लूड कर रही हूँ. अगर इसका आंसर आपको मिलता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि लोगों को हेल्प मिल सके. हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड कोविड? परमुटेशन, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये. 88 का करेक्ट आंसर है डी, 120. 81. The widespread death due to starvation and epidemics are the characteristic of. ये इसका करेक्ट आंसर है फेमाइन. मतलब जनरल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है ये, कि आप मतलब कितनी अपनी सोच लगा सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को फॉर्म करने में. सिविल वॉर क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टारवेशन और एपिडेमिक सिविल वॉर से नहीं होता है. लोगों की डेथ होती है, लेकिन ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फेमाइन में पाए जाते हैं. The price declared by the government every year before the sowing season to provide incentives to the farmer is. ये क्लास 9 की इकोनॉमिक्स की बुक से क्वेश्चन पूछा गया है. करेक्ट आंसर है सी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. बहुत सिंपल है ये. जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी 10 तक, उसके लिए ये एग्जाम बहुत सिंपल होगा. Caves, arcades, stacks and stump are the landscape features of which of the following? River, wave, limestone, wind. Correct answer is B, wave. ये भी जो है 6th या 7th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है. 84th पे आते हैं. Which of the following statements about tropical rainforest are correct? The soil of tropical rainforest are quite infertile. The vegetation is evergreen, enabling photosynthesis to take place around year. They have been described as desert covered by trees. They are most productive land-based ecosystem. 84th का करेक्ट आंसर है D, 1, 2, 3 and 4. ये जो चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स एवरग्रीन फॉरेस्ट का है. 85th पे आते हैं. ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स द सॉल्ट कंटेंट इज सो हाई दैट कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द सलाइन वाटर इन सम एरियाज? द करेक्ट आंसर इज डी, एरिड सॉइल. ओके. जो डेजर्ट एरिया का जो सॉइल होता है, जो एरिड सॉइल होता है, सूखा सॉइल, उसमें ये प्रोसेस यूज होता है. याद रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे जो भी क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरे एग्जाम्स में भी इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. जैसे एमपीपीसीएस का बहुत सारा क्वेश्चन इसके अंदर भी, इस क्वेश्चन पेपर के भी अंदर है. तो उसी तरीके से इसीलिए नज़र रखना है कि कौन कौन से एग्जाम्स हो रहे हैं, सबका क्वेश्चन पेपर देखिए, क्वेश्चन एनालाइज करिए, पढ़िए. करंट अफेयर्स इसका देखिए, 16 करंट अफेयर्स हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है, उनको आप एक जगह पर लिख लीजिए. तो जिसका एग्जाम नहीं भी था वो भी इसको देखे, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए. बाकी करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है मैं लेके आने वाली हूँ कल से, तो उसको आप देखिए और अपना करंट अफेयर्स सारा कंप्लीट करते जाइए. 86
Which of the statements about Akbar are correct? In 1860, Akbar had the fort of Agra constructed. In 1570s, sorry 1560s था, 1570s Akbar decided to build a new capital at Fatehpur Sikri. Akbar also commissioned a white marble tomb of Sheikh Salim Chishti at Sikri in 1585. Akbar decided to shift the capital back to Agra. ये क्वेश्चन थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 का है और द करेक्ट आंसर इज फॉर 86 द करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 3. फोर्थ जो है रॉन्ग है. Now, question number 87. Which of the following statements about Amarayankas of Vijayanagar are correct? ये themes in Indian history part 2 का question है. The Amarayankas were military commanders who were given territories to govern by the Raya. In lieu of their services and also to maintain their contingents, they were paid in cash. They maintained stipulated contingents and elephants. They used to send tribute to the king annually and personally appeared in the royal court with gifts to express their loyalty. अमारयनकास के बारे में ये क्वेश्चन है और द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी बी 1, 3 and 4. 2 इज रॉन्ग. आप जाके एनसीईआरटी पढ़िए, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पढ़िए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें क्वेश्चन आता है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है और हमें पता ही नहीं रहता कि वो सारे क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं. एक बार अगर थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पढ़ लो, उसके नोट्स बना लो, बहुत बहुत आपको हेल्प होगी, ट्रस्ट मी. 88. अब देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट किसने लॉन्च किया, रेतवारी किसने किया, महलवारी किसने किया. तो अब इनमें से देखना है कि करेक्टली मैच्ड क्या है. तो ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं तीनों करेक्ट है. परमानेंट स्टेटमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे, रेतवारी थॉमस मुनरो. अब इससे 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन लाया परमानेंट सेटलमेंट, करेक्ट इनमें से मैच कौन सा है. तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इनको देख लीजिए, नेक्स्ट फर्दर एग्जाम्स में भी आपके काम आएगा. द करेक्ट आंसर इज डी, तीनों सही तरीके से मैच्ड हैं. 89 पे आते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ निजाम उल मुल्क असफजा टू सेट हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट रूलर विथ हिज बेस इन हैदराबाद. 89 का करेक्ट आंसर है डी, चिन किल्च खान. ये भी क्वेश्चन सेम एमपीपीसीएस में आ चुका है. आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ये क्वेश्चन देखिए, आपको मिल जाएगा, एमपीपीसीएस में आया वो क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अ पर्सन प्रोटेक्ट. अब ये सारे फंडामेंटल राइट दिए हैं, इसको रीड नहीं करूंगी, सीधा इसका आंसर बताऊंगी बी. ये फंडामेंटल राइट हमारा नहीं है. टू रिफ्यूज टू गिव हिज और सैंपल ऑफ हैंड राइटिंग एज एविडेंस टू सपोर्ट अ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम और हर, ये फंडामेंटल राइट नहीं है हमारा. नाउ क्वेश्चन नंबर 91. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स नो प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ municipality in every state for a nagar panchayat, a municipal council, a municipal corporation and urban panchayat. 91 का करेक्ट आंसर है डी, अर्बन पंचायत. ओके, क्या बोला है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स नो प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इन एवरी स्टेट. जहां अर्बन पंचायत है वहां म्यूनिसिपैलिटी बनाने की जरूरत नहीं है. 92 पे आते हैं. एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब पूछा गया है कि किसने एट्रीब्यूट की थी ये स्टेटमेंट. द करेक्ट आंसर इज बी आर अम्बेडकर. ओके, 93rd पे आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स हैज नॉट बीन कन्फर्ड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू डिसाइड हिज हर डिस्क्रिशन एंड एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, टू ग्रांट पार्डन टू अ पर्सन, टू रिमूव अ जज ऑफ द हाई कोर्ट. तो ये इनमें से कौन सा पावर प्रेसिडेंट को नहीं मिला है? तो बी, कोई भी डिसीजन अगर प्रेसिडेंट लेगा उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिकमेंडेशन चाहे डिस्कशन किए बिना वो नहीं ले सकता है. ओके. 94. Which of the following statement with regard to Menka Gandhi versus Union of India case is not correct? The correct answer will be C और D में confusion है, दोनों को बोला जा रहा है. तो C या D आपका जो भी है, देखिए अब जो यूपीएससी डिक्लेयर करेगी वो उसका सही आंसर होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 95. अब ये यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो 95th का मैं बिना रीड के बता देती हूँ. 95th का करेक्ट आंसर है, शॉपकीपर का क्वेश्चन है, जीएसटी वाला. 95th का करेक्ट आंसर है बी. 96th का इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर विल बी ए, 1 लाख. 97 एलिगेशन और मिक्सचर का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है बी, 225 मिलीलीटर. 98 पे आते हैं. ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है. द करेक्ट आंसर विल बी ए, 5200. 99 इन इंडिया कार्डमम हिल्स आर रिगार्डेड एज द कंटिन्यूएशन ऑफ, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th.
ए ईस्टर्न घाट, बी मिजो हिल्स, सी नागा हिल्स, डी वेस्टर्न घाट। अब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में उसे कंफ्यूजन होगा जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। करेक्ट आंसर इसका है डी वेस्टर्न घाट। कार्डमम हिल्स जो है वेस्टर्न घाट का कंटिन्यूएशन माना जाता है। यहाँ पे ट्रिब्यूटरी दी हुई है, रिवर दी हुई है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सतलज, कोसी, तीस्ता, चंबल। सतलज इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, कोसी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तीस्ता इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड चंबल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। 100 का करेक्ट आंसर विल बी सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आए हैं। जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी वो तो हर क्वेश्चन बना सकता है। हाँ, बायोलॉजी का थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, अगर क्लास 11 12 की बायोलॉजी जिसने पढ़ी होगी वो बायोलॉजी के आंसर्स बना सकता है। 101 का करेक्ट आंसर है डी, हाइड्रोट्रोफिक फ्लावर। पूछा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, वाटर और एसिड? सोडियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड। ओके, द करेक्ट आंसर विल बी 102 का करेक्ट आंसर होगा डी, गोल्ड। ओके, 103 विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन विथ गोल्ड वाटर? सिल्वर, सोडियम, कॉपर, आयरन। 103 का करेक्ट आंसर है बी, सोडियम। 104 मैंगनीज इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विद एल्युमिनियम पाउडर. Which one of the following statement with react to the reaction is correct? The reaction is exothermic, endothermic. Manganese is produced as a solid. Manganese is more reactive than aluminium. 104 का करेक्ट आंसर है ए, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। नहीं, रिएक्शन जो होता है, जो करेक्ट इनमें से स्टेटमेंट यही है कि द रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक, हीट जनरेट करेगा। 105 which of the following properties decreases across the periodic table from left to right and increases from the top to bottom? पीरियोडिक टेबल जिसने पढ़ा होगा क्लास 10th में वो आराम से इसको सॉल्व कर सकता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इज डी, एटॉमिक रेडियस। Which of the following statements about production possibility frontier is not correct? This is the question of economics. 106 का करेक्ट आंसर है डी। 107 पे आते हैं। हाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी फॉर एन इंडिविजुअल गुड डिटरमाइंड? अब ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, सीधे आंसर बता देती हूँ। 1, 2 एंड 4 इसका करेक्ट आंसर है। 3 गलत है। बाय द रेट ऑफ इनकम ग्रोथ इन द इकोनॉमी, इससे इंडिविजुअल गुड का प्राइस डिटरमाइंड, मैग्नीट्यूड नहीं डिटरमाइंड होता। ठीक है, 3 रॉन्ग आंसर है, 1 to 4 करेक्ट है। 108 which of the following functions as an automatic stabilizer in the context of fiscal and monetary policy of an economy? Personal income tax, reverse repo rate of bank, open market operation, D, bond price. The correct answer is A, personal income tax. एक स्टेबलाइजर है फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज के बीच में, पर्सनल इनकम टैक्स। ब्रॉडली बोथ बर्थ एंड डेथ रेट्स आर लो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल? ये जो है 12th की ज्योग्राफी से शायद क्वेश्चन पूछा गया है, तो 12th तक ज्योग्राफी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। अगर ये कुछ ट्रिकी भी आ जाते हैं क्वेश्चंस, जनरली सारे 10th क्लास तक ही पूछे जाते हैं। 9th का करेक्ट आंसर है डी, लो स्टेशनरी स्टेज। 110 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुल फैक्टर फॉर माइग्रेशन? नेचुरल डिजास्टर, हाई वेज, हाउसिंग शॉर्टेज, लो इनकम। पुल फैक्टर मतलब कौन सा माइग्रेशन के लिए आपको पुल करता है? लाइक बिहार के लोग हैं, यहाँ पे अगर कम वेजेस मिल रहा है, दूसरी जगह पे हाई वेज मिल रहा है, तो वो उन लोग के लिए पुल फैक्टर होगा माइग्रेशन के लिए, वो माइग्रेट कर जाएंगे, इसलिए हाई वेज इज द करेक्ट आंसर। 111 पे आते हैं। व्हाट इज द डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ द वॉल्केनो फॉलोइंग अ वॉल्केनिक इरप्शन कॉल्ड? चेम्बर, वेंट, सिंडर, क्रेटर। द करेक्ट आंसर इज फॉर 111 इज डी, क्रेटर। मतलब एक गड्ढा हो जाता है, उसी को क्रेटर बोला जाता है। 112 in order to find out the absolute location of a place on the map, which of the following will be required? Latitude, longitude, both latitude and longitude, neither latitude nor। ये क्लास 6th का longitude latitude का क्वेश्चन है। ओके, जिसने पढ़ा होगा उसके लिए आराम से सॉल्व हो जाएगा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब तक नहीं पता रहेगा, एग्जैक्ट लोकेशन किसी का नहीं पता रहेगा। ये हो गई हमारी ये हो गया हमारा लैटिट्यूड, ये हो गया लॉन्गिट्यूड। अब इन यहाँ पर जो पॉइंट आएगा, यहाँ पर हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। द स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय विंड वेन, विंड रोज, बैरोमीटर, एनीमोमीटर। द करेक्ट आंसर
फॉर दिस इज डी एनीमोमीटर. विंड वेन से नहीं, डायरेक्शन विंड वेन से फाइंड की जाती है, लेकिन स्पीड जो है एनीमोमीटर से फाइंड किया जाता है. 114 का, इन द कोर्स ऑफ अ रिवर इन टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज फॉर्म व्हेन द ओल्ड मिएंडर इज क्लोज्ड ऑफ बाय डिपोजिशन. ये भी क्वेश्चन जो है शायद 8th या 9th की ज्योग्राफी से पूछा गया है, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑक्सबो लेक. 115 सॉल्व करते हैं. Most of the mature Harappan sites in the region of Cholistan had been abandoned during. 115 का करेक्ट आंसर इंडस वैली सिविलाइजेशन से, एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है. द करेक्ट आंसर इज सी, 1800 BC. डेट्स जिसको याद नहीं रहते उसके लिए सॉल्व करना मुश्किल होगा. मध्यमिका करिका, द बेसिक टेस्ट ऑफ मध्यमिका स्कूल वॉज कंपोज्ड बाय नागार्जुन, असांग, वासुबंधु, धर्मकीर्ति. द करेक्ट आंसर इज ए, नागार्जुना. Which of the following pairs of authors and Sanskrit literary work is not correctly matched? सोमदेव, कथा सरित सागर, अश्वघोष बुद्ध चरित्र, बिल्हना, विक्रमन का देव चरित्र, कालिदास, वासवा दत्ता. द करेक्ट आंसर विल बी डी. ये करेक्ट नहीं है कालिदास का. इन द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बुद्धाज इमेजेस आर लार्जली कार्व्ड इन ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा, वारद मुद्रा. द करेक्ट आंसर इज अभय मुद्रा. जिस मुद्रा पे खड़े रहते हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, उसको अभय मुद्रा बोला जाता है. ये फाइन आर्ट से क्वेश्चन पूछा गया है. 118. द मौर्यन कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र हैज बीन एसोसिएटेड विद द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ बुलंदी बाग एंड राजगिरी, कुम्भरार एंड मोचारिम, कुम्भरार एंड बुलंदी बाग, कुम्भरार एंड जलालगढ़. तो कुम्भरार तो एकदम करेक्ट है, पक्का की होगा, और दूसरा होगा बुलंदी बाग. द करेक्ट आंसर इज सी. 120. The Satvahanas are identified in the Puranas by which of the following epithets? Andhras, Shakas, Kshatrapas, Sungas. The correct answer is Andhras. सातवाहनास को आंध्रास भी बोला जाता था. Which of the following? अब आते हैं 121 पे. Which one of the following power of the Supreme Court is also conferred on a High Court as advisory power? Power of doing complete justice in any cause of or matter pending before the court. Power of court of record. Power to allow refuse special leave petition. पूछा गया है कि कौन सा पावर जो है सुप्रीम कोर्ट is also which of the following power of the Supreme Court is also conferred on a High Court? हाई कोर्ट पे भी कन्फर किया जाता है. कौन सा पावर है सुप्रीम कोर्ट का? वो तो सी है, पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. ओके, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11 से. 122. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी विच ऑफ द फॉलोइंग एज फंडामेंटल राइट्स. बहुत सिंपल है. राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको 300A लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है, और इसको डिलीट कर दिया गया था. नहीं तो पहले 7 राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स. 123 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट करेक्ट. बिना रीड किए जल्दी से बता देती हूँ. सी, द सुप्रीम कोर्ट may refuse to provide opinion to the president if so asked in certain circumstances. ये करेक्ट नहीं है. The Supreme Court may refuse to provide opinion to the president if so asked in certain. ये बिल्कुल रिफ्यूज नहीं कर सकता है, उसको देना है, लेकिन प्रेसिडेंट को वो लेना है उसका एडवाइस कि नहीं, वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है. 124. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक अकाउंट कमिटी इज करेक्ट. हर जगह का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पब्लिक अकाउंट कमिटी करेक्ट कौन सा है? द कमिटी कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 10 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा. पूछा है करेक्ट इसमें से कौन सा है? द फिनेंस मिनिस्टर इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कमिटी. सी, अ मेंबर ऑफ द कमिटी इज गिवन अ टर्म फॉर 1 year. द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द कमिटी फ्रॉम द राज्यसभा इज एक्सटेंडेड व्हेन दे रिटायर फ्रॉम द राज्यसभा. सब गलत है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमिटी में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? 22 होते हैं, ठीक है, और इसका टर्म जो है 1 year होता है. हर साल ये इस कमेटी को बिठाया जाता है, इसीलिए सही आंसर इसका सी होगा. बाकी सारी चीज़ें गलत है. अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है. 125. Who can be appointed as a judge of the Supreme Court? An advocate who has practiced for at least 10 years in any court, a judge of the High Court for at least 3 years, a distinguished jurist in the opinion of the President of India, a person who has held a judicial office for at least 15 years. Correct answer कौन सा होगा? C, a distinguished jurist in the opinion of the President.
ए इसमें जो है एडवोकेट हुआ प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर इन एनी कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। यही इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। प्लीज़ रेड बटन जो दिख रहा है उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें, और मैं जो अपना सीरीज शुरू कर रही हूँ करंट अफेयर्स का उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।